समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अगैतीय प्रजाति के गन्ने का मूल 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल 390 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों के हित में सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। नए सत्र में गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को बड़ा लाभ होगा। गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया और देखिए, किसानों के लिए ये बड़ी सौगात है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो किसानों के लिए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अगैती प्रजाति के जो गन्ने का मूल्य है वो 400 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। किसानों के हित में सरकार का ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है। नए सत्र में गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऐतिहासिक ये फैसला है। गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ी पहल, एक बड़ा कदम उठाया गया है। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, गन्ने के मूल्य को लेकर लगातार चर्चाएं थी और देखिए, एक बड़ी सौगात यहां पर किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। क्या कुछ ये बड़ा फैसला है, क्या सौगात है? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम करती आई है। सभी ने देखा है कि वो चाहे तेज बारिश, ओलावृष्टि या फिर बाढ़ के चलते जब भी किसानों की संपत्ति को या खेती को नुकसान हुआ है, योगी सरकार ने तत्काल अधिकारियों को मौके पर पहुंच के उनको राहत देने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं नए सत्र की, इस सत्र में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को एक बड़ी राहत देने का या फिर ये कहा जा सकता है कि एक खुशखबरी देने का काम किया है। अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य देखिए, योगी सरकार जब से है, चाहे 2022-23 की बात कर लें, 23-24 की बात कर लें, उसमें भी इस दाम को बढ़ा था और अब देखिए 24-25 में इसका जो मूल्य है वो लगभग 400 रुपए जो है प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये किसानों के लिए देखिए एक बड़ी राहत है। उसी के साथ साथ अगर हम सामान्य प्रजाति के गन्ने की बात करते हैं, इसके मूल्य में भी वृद्धि करी गई है, जो लगभग 390 रुपए प्रति क्विंटल है। पहले इसकी जो कीमत थी वो लगभग 340 रुपए के करीब होती थी। तो ये माना जा सकता है कि राज्य सरकार ने जिस तरीके से किसानों के हित में ये ऐतिहासिक एक फैसला लिया है, किसानों के लिए ये एक राहत का काम करेगा। क्योंकि देखिए, सभी ने देखा था कि गन्ना किसान किस तरीके से पहले परेशान होते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, उन्होंने किस तरीके से गन्ना किसानों के मूल्यों में ये जो इसमें जो गन्ने की मूल्य होती थी इसमें वृद्धि की है। जब ये सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर इनके गन्ने को जो तौला जाता था उसमें किसी तरीके की घटतौली ना हो। कई बार ये भी देखा जाता था 2-2 दिन जो है वो किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खड़े रहते थे। उसके इंतजाम भी लगातार किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि गन्ना किसानों की आय दुगनी को लेकर जो सरकार का देखिए जो लक्ष्य था उसको पूरा करने की ओर ये अग्रसर है और उसी के साथ साथ ये जो कदम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। संदीप, देखिए, गन्ने मूल्य को लेकर जो मूल्यों को लेकर लगातार चर्चाएं थी और कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी था, मांग भी थी कि इसमें बदलाव किया जाए और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है। क्या लग रहा है, कितना बदलाव देखने को मिलेगा? किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, किसानों का तो आप समझती हैं कि वो तो बेहद कम में गुजारा करने वाले सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो लोगों को किस तरीके से उसका फायदा पहुंचाते हैं। तो किसानों के लिए ये जो राशि है, देखिए, ये चाहे हम आप इसको देख रहे हो 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, लेकिन उनके लिए बहुत है, क्योंकि इसमें देखिए प्रति क्विंटल लिखा है। वो जब गन्ना लेकर पहुंचते हैं ना, तो वो 1 क्विंटल नहीं होता है, उसकी जो क्विंटल की संख्या होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है। अब ट्रैक्टर के अगर डीजल के खर्चे की बात करी जाए, उनकी खेतों में इसको कटाई की बात करी जाए, तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक ये बहुत बड़ा कदम है। लाखों किसानों को देखिए इसका फायदा मिलेगा और एक तरीके से पहले जितनी कम में वो गुजारा कर रहे थे और अब जिस तरीके से प्रति क्विंटल को बढ़ाया गया है, अगर 50-60 रुपए भी देखिए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है और अगर वो 100 टन भी लेकर पहुंचते हैं, ऐसे ज्यादा लेकर पहुंचते हैं, तो 5-6 हजार रुपए की देखिए वृद्धि होती है, जितना भी माल वो लोग लेकर पहुंचते हैं। तो किसानों की आय देखिए दुगनी हो सके,
किसान समृद्ध हो सके, किसान जो है वो हमारी आपकी तरह ही एक ऐसा जीवन यापन कर सके जहां पर पैसे को लेकर किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए, चाहे बच्चों को पढ़ाने को लेकर हो, चाहे लड़कियों को आगे बढ़ाने को लेकर हो। आप देखिए ना, हर एक ये कहा जा सकता है योजनाओं से किसानों को इसका समुचित लाभ उठाया जा रहा है। किसान अन्नदाता है, सभी को पता है, और योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, लगातार इनके लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज गन्ने के, चाहे अगर हम सामान्य गन्ने की बात करें, अन्य गन्ने की बात करें, बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है, बड़ी सौगात है। संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान काफी तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जहां सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा में प्रचार करेंगे। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साझा रैली भी करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में साझा रैली की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं। दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर में जनसभा होगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम की भी आज बिहार में 3 रैली है। रघुनाथपुर और भोजपुर, बक्सर में जनसभा को संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, बिहार चुनाव नजदीक है और इसको लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जमकर रैलियां की जा रही हैं। और दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी दल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम जो दल है उनकी तरफ से रैलियां की जा रही हैं और आज कई रैलियां हैं मंत्रियों को। क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है, किस तरह के कार्यक्रम है? जी, मैं आपको बता दूं, पहले चरण के चुनाव नज़दीक ही बचे हैं। कल से छठ के बाद से ही आज सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार तेजी कर दी है। कई केंद्रीय मंत्री आज बिहार में जनसभा को संबोधित है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मोहन यादव हो, जनता को लुभाने के लिए आज बिहार में जनसभा को संबोधित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साझा जनसभा करेंगे। बिल्कुल दिव्यांशु, जबरदस्त यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए विपक्ष भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और पक्ष भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जोरदार रैलियां की जा रही हैं। क्या लग रहा है वहां का माहौल किस तरह से देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए यूपी के सीएम भी पहुंच रहे हैं। किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है? हाँ, इससे पहले अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले में घेरा था। आज फिर गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचार को लेके कांग्रेस को और आरजेडी को घेरेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने बुरखे को लेकर भी बहुत कुछ बोला था। और आज ही राहुल गांधी और जो तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और तेजस्वी जनसभा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी सत्ताधारी पार्टियों को एसआईआर को लेकर भी घेर सकते हैं और कल जैसे मैनिफेस्टो महागठबंधन ने जारी कर दिया, उसके पास से पहली जो जनसभा है जो राहुल गांधी और तेजस्वी कर रहे हैं। जी दिव्यांशु, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं कानपुर में मछली अड्डा पिकअप पलटा है, होड़ मच गए। हाईवे पर चारों तरफ मछलियां बिखरी। गुजर रहे राहगीरों ने मछलियां बटोरनी शुरू कर दी। थाना चौबेपुर के मरियानी गांव की घटना बताई जा रही है। देखिए, लूट मच गई, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तस्वीरें भी सामने आई हैं। हाईवे पर चारों तरफ मछलियां दिखने लगी और गुजर रहे राहगीरों ने मछलियां बटोरनी शुरू कर दी। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। थाना चौबेपुर के मरियानी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पूरे मछली पूरे उधर देखो उधर। तो देखिए, पिकअप में मछलियां भरी हुई थी जो कि पलट गया, जिसके बाद पूरे सड़क पर मछलियां फैल गईं। आसपास के लोग राहगीर मछलियां बटोरने में जुट गए। पूरे मछली पूरे उधर देखो उधर। वहीं फर्रुखाबाद में ससुरालियों ने पुलिस के सामने महिला को पीटा है। महिला का मायका पक्ष ससुराल आया, जहां विदा कराने दोनों के बीच आया और विदा कराने को लेकर विवाद हो गया। महिला के मायके वालों ने PRV 112 को सूचना दी। पुलिस के सामने महिला के पिता और भाई महिला को पीटा, जहां महिला को पुलिस की गाड़ी के अंदर खींचकर भी पीटा। थाना शमशाबाद क्षेत्र के पहाड़पुर
का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, दोनों के बीच विदा कराने को लेकर किस तरह से विवाद हुआ, आपस में भिड़ गए दोनों पक्ष। पुलिस के सामने महिला की पिटवाई की गई है। तो मारपीट का ये पूरा मामला है। ससुरालियों ने महिला को जमकर पीटा है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला है? पुलिस के सामने भी महिला की पिटाई की गई है, क्या मुख्य वजह सामने आई है? मयूरी जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो एक तो नारी सशक्तिकरण को लेकर जो है 5.0 चल रहा है, तो वहीं पर जो है एक मामला सामने आया है शमशाबाद थाना क्षेत्र के पहाड़गढ़ बैरागढ़पुर का, जहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जो मायके वाले थे जो जलालाबाद से यहाँ पर जो है आए हुए थे अपनी जो है बेटी की विदा कराने, तो वहीं पर जो बेटी की विदा कराने के लिए आए थे, तो वहाँ पर जो है कि बेटी की विदा कराने के लिए जब उन्होंने ससुराली जनों से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के चलते जो है जो ससुराली जन जो है मायके वालों पर हावी हो गए, वहीं पर उन्होंने मारपीट कर दी। जब मायके वालों ने जो है 112 पुलिस को सूचना दी, 112 पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जो है कि जब उनको बीच बिचाव किया, जब उनको जो है जो मायके वाले थे उनको अपने पास से हिरासत में लेके गाड़ी में बैठाने लगे, तो उसी के बाद जो है कि फिर जो है जो ससुराली जन वो हमलावर हो गए, और हमलावर होने के बाद महिला को उसको गाड़ी से खींचकर उसके साथ मारपीट करने लगे। जब उनके दबंग के इतने हौसले बुलंद थे, पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस के सामने ये मारपीट करते रहे और वहां पर जो है पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर आते हैं दबंग, मारपीट करते हैं, पुलिस खड़ी रहती है और उस पर मूक दर्शक बनी रहती है। वहीं पर जब उनके खिलाफ जो थाने में तहरीर दी गई, तो वहाँ थाना अध्यक्ष रमेश सिंह ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अभी तक किसी को भी मतलब हिरासत में नहीं लिया। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस जो अभी तक मूक दर्शक बनी हुई। जब उनसे बात की गई तो कह रही इस पे जो है कार्रवाई की जा रही है। सामने वीडियो आता है, मारपीट की घटना साबित नहीं होती है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती और कार्रवाई करने से हमेशा बचती रहती है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। बरेली से बड़ी खबर है। बता दें कि महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से सनसनी फैली हुई। विवाहिता का घर के कमरे में शव मिला है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। नवाबगंज थाना के ओम सिटी कॉलोनी की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। महिला की गला काटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ। विवाहिता का घर के कमरे में शव मिला है। तो पुलिस मामले में जांच पड़ताल भी करने में जुटी हुई है। नवाबगंज थाना के ओम सिटी कॉलोनी की वारदात है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, नवाबगंज थाना क्षेत्र के ओम सिटी कॉलोनी की पूरा मामला है। बताया जा रहा था कि जो नव विवाहिता है उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी और लव मैरिज शादी बताई जा रही है, और जिस तरह से ये गला काटकर हत्या की गई है, पूरे मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक महिला के पति और उसके देवर को हिरासत में ले लिया है। जो पीड़ित महिला है, मृतक महिला, उसके परिजनों की तरफ से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है, जल्द खुलासे की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि ये अवैध संबंध को लेकर हत्या हुई, क्योंकि प्रेम प्रसंग में शादी हुई थी। उसके बाद जो मृतक महिला का पति है उसका संबंध किसी और महिला के साथ बताया जा रहा है। इसी बात का विरोध घर में होता था। इसके बाद से इनके कलह से परेशान होकर पति ने इस पत्नी की हत्या कर दी। पूरे मामले को लेकर जब एसपीआरए मुकेश मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल पति और उसके जो छोटा भाई है दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां एनसीआर में ऑनलाइन मेड सर्विस के नाम पर जालसाजी का मामला सामने आया है। बता दें कि स्टैंडबिट हाउस हेल्प ऐप के माध्यम से मेड बुलाई गई थी, जहां ऑनलाइन मेड परिवार को 1 दिन में ही चूना लगा गई। आरोप है कि गोल्ड डायमंड रिंग चुराकर मेड फरार हो गई। जब मेड सरिता को संपर्क किया गया तो फोन बंद मिला। अब स्टैंडबिट हाउस हेल्प ऐप वाले भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। थाना सेक्टर 113 पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सेक्टर 75 गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी के परिवार का आरोप है। थाना सेक्टर 113 पुलिस अब मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। क्या ये पूरा मामला है, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आई है।
मैंने स्नैपडील ऐप से एक मेड बुलाई थी जिसका नाम सरिता था। वो काम करने आई, फिर काम करके गई। मैंने देखा मेरी गोल्ड की रिंग गायब है, गोल्ड डायमंड वाली। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, आई नहीं। मैंने उसको बुलाया बहुत, फिर फ़ोन भी रिसीव नहीं किए। उसने बोला शाम तक आ जाऊंगी, लेकिन आई नहीं। मैंने स्नैपडील ऐप पे कांटेक्ट भी किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और मेरी रिंग 60-65 हज़ार रुपये की थी। वेबसाइट वाले भी कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और मेड ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। कृपया हमारी मदद करें और जल्दी से जल्दी हमारी अंगूठी ढूंढने की कोशिश करें। तो ऑनलाइन मेड का ये कारनामा देखने को मिला है और अब कार्रवाई की मांग इस मामले में की जा रही है। डायमंड रिंग चुराकर मेड फरार हुई है और स्नैपडील ऐप जिससे ये मेड बुक की गई थी, जिसके जरिए मेड काम करने के लिए आई थी। और देखिए वो ऐप भी अब इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर कानपुर देहात से, जहां ग्रामीणों के शरीर में अधिक मात्रा में क्रोमियम, पारा क्रोमियम कचरा बना स्थानीय लोगों के लिए काल। 98 करोड़ रुपए की योजना कानपुर देहात में फेल हुई है, जहां कंपनियों ने काम अधूरा छोड़ा है। डंप साइट पर जहर फैला हुआ है। एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ रही है। यूपीपीसीबी भी मूर्खदर्शक बना हुआ है। प्रदूषण अधिकारी मनोज चौरसिया निगरानी टीम में थे, जहां खान चंद्रपुर समेत कई गांवों में आज भी जहरीला पानी, भूजल दूषित और ग्रामीण बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर बरती जा रही है और खामियाजा देखिए ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। तो ग्रामीण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों के शरीर में अधिक मात्रा में क्रोमियम और पारा क्रोमियम कचरा स्थानीय लोगों के लिए काल बना हुआ है। जो ग्रामीण हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 98 करोड़ रुपए की योजना कानपुर देहात में पूरी तरह से फेल हो गई है। कंपनियों ने काम अधूरा छोड़ दिया है। डंप साइट पर इस वक्त कूड़ा फैला हुआ है, जहर फैला हुआ है। एनजीटी के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अधिकारी मूकदर्शक बने हुए। प्रदूषण अधिकारी मनोज चौरसिया निगरानी टीम में थे और खान चंद्रपुर समेत कई गांवों में आज भी जहरीला पानी आ रहा है। देखिए भूजल दूषित और ग्रामीण जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। क्रोमियम कचरा लोगों के लिए काल बना हुआ है। ग्रामीण बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। तो एनजीटी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदूषण अधिकारी देखिए निगरानी में ये सारा काम था, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और राम गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोविंद, क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। रनिया औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर खानपुर खंजा रोड पर लगभग 85 मीट्रिक टन क्रोमियम जमा था, जो कई सालों तक जमा रहा है। एनजीटी ने चिंता जाहिर की, उसके बाद सरकार को आदेश दिए। सरकार ने 98 करोड़ रुपए खर्चा कर एक योजना चलाई उसको, और इस क्रोमियम को वेस्टेज प्लांट है उनको दिया, जिसमें 2 कंपनियां काम कर रही थी, भारत ऑयल बेस्ट मैनेजमेंट और रैमकी जो है, 2 कंपनियां काम की थी। और उन्होंने वहां से क्रोमियम उठाने का कार्य किया और सरकार को जो पैसा था वो पैसा लिया। लेकिन बता दें जो स्थिति थी, जो परेशानी थी ग्रामीणों के लिए, वो अभी भी मौके पर जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कचरा जो क्रोमियम का था वो पूरी तरीके से नहीं उठाया गया। कंपनियों ने पूरी तरीके से कचरा नहीं उठाया। निगरानी टीम थी प्रदूषण विभाग की, वो भी इस बात को देखती रही और अनदेखी करती रही, क्योंकि क्या है कि एनजीटी तो लगातार मौके पर नहीं है, लेकिन एनजीटी ने जो निर्देश दिए थे वो सब वहां पर हवाई साबित हुए। एनजीटी की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई
वहाँ जो भी प्रदूषण अधिकारी तैनात थे और जो भी प्रदूषण विभाग की जो टीम थी उन्होंने अनदेखी की थी और पूरी तरीके से जिससे कचरा नहीं उठाया गया। और अभी भी वहाँ मौके पर क्रोमियम कचरा का भारी अवशेष डला हुआ है, जिससे अभी भी भूजल खराब हो रहा है, अभी भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के दर्जनों गांव हैं जिनका पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं प्रयागराज में पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या का मामला है। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साहिल और उसकी मां पीड़िता को गिरफ्तार किया गया है। रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया विशाल नामक अभियुक्त ने विवाद में जान ली थी। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त भी साजिश में शामिल थे। मर्डर का वीडियो अभी साहिल के मोबाइल से बरामद हुआ है। पहले ही अरेस्ट हो चुका है मुख्य आरोपी विशाल। प्रयागराज में पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी विशाल जिसका नाम है वो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पत्रकार की बेरहमी से हत्या की गई थी और इस मामले में देखिए 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। और खबर लखनऊ से है, जहां फलहरी में अवैध प्लाटिंग से नैमिष नगर योजना प्रभावित हो गई है। बेकेटी तहसील के फलहरी गांव में अवैध प्लाटिंग हो रही है। 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है, जहां अरसलान, गौरी, अजय, नरेश और अमूल यादव का खेल देखने को मिल रहा है। भोले भाले ग्राहकों को अवैध प्लॉट बेच दिए गए हैं। एलडीए जेई हेमंत कुमार और एई संजय वशिष्ठ का संरक्षण है। बिल्डर और एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत देखने को मिल रही है। फलहरी समेत अलग अलग जगह पे देखिए अवैध प्लाटिंग जो है वो की जा रही है। बड़ा मामला सामने आया। एलडीए के अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें पाई गई है। फलहरी में अवैध प्लाटिंग से नैमिष नगर योजना जो है वो प्रभावित हुई है। बेकेटी तहसील के फलहरी गांव में अवैध प्लाटिंग का ये पूरा मामला है। 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। तो अरसलान, गौरी, अजय, नरेश, अमूल यादव का खेल यहां पर देखने को मिल रहा है। भोले भाले ग्राहकों को अवैध प्लॉट बेच दिए गए हैं। बड़े अधिकारियों का देखिए इसमें संरक्षण भी मिल रहा है। बिल्डर और एलडीए के अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई है और मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। तो 60 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अवैध प्लाटिंग का ये पूरा मामला है और देखिए अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल। और रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से पूरा खेल चल रहा है, क्या वजह कार्रवाई नहीं की जा रही है? अब आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं जो है, जो एलडीए के जो जेई है, जो एई है, वो लगातार जो इस बड़ी बड़ी साइटें हो रही अवैध रूप से बिना मानचित्र के जो है इतनी बड़ी साइटें चल रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उनकी मिलीभगत से बिल्डर जो है लगातार जो है अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं और भोले भाले ग्राहकों को जो है उनको ये प्लाट बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं सीतापुर रोड पे बक्सी का तालाब क्षेत्र में अभी जो है नैमिष नगर योजना का जो है स्थापना हुई है, उसका जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। सरकार द्वारा, एलडीए द्वारा ये योजना चालू की गई है, लेकिन ये इस तरह के जो बिल्डर है उसी के बगल में इस तरह की इतनी बड़ी साइट जो है एलडीए के जेई और एई की मिलीभगत से कर रहे हैं और अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई बिल्डरों पर, न ही जो है इस प्लाटिंग के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एलडीए के अधिकारी है, जो एलडीए के जेई है, इनकी मिलीभगत साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें, जो जोनल अधिकारी है प्रभाकर सिंह, इन जो है भ्रष्ट जेई के खिलाफ, हेमंत कुमार के खिलाफ बीसी से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बीसी ने अभी तक इनका जो है न तो इन पर कार्रवाई की है, न इनकी जवाबदेही तय की है। तो कहीं ना कहीं जो बीसी है ये अपने जो पद का जो है वो सही तरीके से जो है जो वो करना चाहिए, अधिकारियों को लगाम लगानी चाहिए, वो नहीं लगा पा रहे हैं और अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग लगातार जारी है राजधानी लखनऊ में।
हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।